बेटा ये मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो इंडिया है हमारा कंट्री, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of this republic, India. Right? Yes, sir. तो आज की क्लास में ये जो ज्वाइंट सेशन है, आज की क्लास में बेटा हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ढेरों सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? राइट? तो जैसे आप लोग स्टूडेंट हो ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी स्टूडेंट होंगे। Yes, sir. पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे बेटा। He was a brilliant student, बहुत ही तेज दिमाग वाले स्टूडेंट थे, पढ़ने में वो बहुत ही तेज थे। आप लोग भी मेहनत करते हो, आप लोग भी अच्छी पोजीशन सिक्योर करते हो ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। पता है जब एक बार वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उन्होंने आंसर इतना अच्छा लिखा था। आप लोग भी एग्जाम देते हो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी एग्जाम दे रहे थे। जब वो ग्रेजुएशन की पेपर लिख रहे थे, आंसर लिख रहे थे, उनका आंसर इतना अच्छा था, तो जो टीचर चेक कर रहे थे ना उनकी कॉपी को, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए। उनको बहुत ही अच्छा लगा उनका आंसर, और उन्होंने पता है क्या कहा? उस टीचर ने कहा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जो आप जैसे स्टूडेंट हो, आप एग्जाम दोगे, आप एग्जामिनी हो गए। आप क्या हो गए बेटा? एग्जामिनी। और टीचर कॉपी चेक करते हैं ना आपकी, तो टीचर हो गए एग्जामिनर। टीचर क्या हो गए? एग्जामिनर। और आप क्या हो गए? एग्जामिनी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पेपर लिख रहे थे, आंसर लिख रहे थे, वो एग्जामिनी हो गए। उनकी कॉपी को जो टीचर चेक कर रहे थे, यानी कि एग्जामिनर, उन्होंने क्या कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि ही इज बेटर देन अस। मीन्स द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। इसका मतलब हुआ बेटा कि टीचर से अच्छा तो स्टूडेंट ही है। इनकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी थी। सोचो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने ब्रिलियंट होंगे, उनकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी होगी कि उनके बारे में कहा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, है ना? जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो और भी पढ़ाई करने का मन करता है, और भी पढ़ाई करने का मन करता है, उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बेटा, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, ठीक है ना? उन्होंने अपनी पढ़ाई की, उन्होंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, मास्टर्स की। मास्टर होने के बाद वो टीचर बने, उसके बाद फिर प्रिंसिपल भी बने। हाँ, फिर उनको लगा और पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर से प्रिंसिपल होने के बाद भी, हाँ, प्रिंसिपल होने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई को छोड़ी, और फिर उन्होंने लॉ में अपनी पढ़ाई शुरू की। किसमें शुरू की बेटा? लॉ में शुरू की। तो है ना, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में उन्होंने टीचर के रूप में भी सर्व किया है। राइट? He served as a teacher in the various educational institution of India. Right? उन्होंने बेटा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर के रूप में भी काम किया है, ठीक है? आप कह सकते, और उस आपको तो पता ही है कि पहले क्या था, 1947 से पहले हमारा जो देश था इंडिया, उस पे ब्रिटिशर्स लोग गवर्न कर रहे थे, है ना? हमारा इंडिया जो था वो ब्रिटिश इंडिया हो गया था। क्या हो गया था? ब्रिटिश इंडिया। मतलब गवर्नेंस जो थी ब्रिटिशर्स की हो रही थी। ब्रिटिशर्स लोग यानी कि अंग्रेज लोग जैसा चाहते थे वैसा ही होता था, ठीक है? वैसा होता था। तो जब हमारा देश गुलाम था, स्लेव था, हाँ, किनका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों से आजादी भी तो दिलाना था। तो उस समय इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे स्ट्रगल होते रहते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही महान इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। ही वॉज अ ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ठीक है? इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि देश को आजादी दिलाने के लिए वो संघर्ष भी किए, है ना? तो आप क्या कह सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पहले तो वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। क्या थे बेटा वो? ब्रिलियंट स्टूडेंट। बोलो ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसके बाद वो बेटा एक टीचर भी थे। राइट? वो क्या थे? टीचर। आप बोल सकते ही वॉज अ टीचर ऑल्सो। और उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी ना।
उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी। लॉ की जब पढ़ाई कर ली, लॉ में मास्टर्स किया, लॉ में डॉक्टरेट किया, उसके बाद उन्होंने बेटा हाई कोर्ट को ज्वाइन किया। किसको किया? हाई कोर्ट को ज्वाइन किया। और पता है अपनी लॉ की प्रैक्टिस उन्होंने भागलपुर में भी करी है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी सिटी है? ये पूर्णिया। ये कौन सी सिटी बेटा? पूर्णिया है। पूर्णिया के बगल में भागलपुर है। पूर्णिया के बगल में भागलपुर है। हाँ, पूर्णिया बस स्टैंड से हमेशा भागलपुर के लिए गाड़ी मिलती रहती है। ठीक है, तो ये जो भागलपुर है ना, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने लॉ की भी प्रैक्टिस करी है। ठीक है ना? कहाँ? भागलपुर। और पता है इसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग। भागलपुर को और किस नाम से जानते हैं? सिल्क सिटी। हाँ, तो भागलपुर में भी की है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर भी थे। क्या थे बेटा? वो एक लॉयर भी थे। क्या थे? अच्छा, आपको ये बात पता है ना, तो आपको यदि पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो आप ये बात बोल सकते हो ना, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या बोल सकते हो? ऑल ऑफ यू रिपीट। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और वो टीचर भी थे। ही वॉज अ ग्रेट टीचर। वो लॉयर भी थे, लॉ की भी पढ़ाई की थी ना, लॉयर भी थे। बोलो, ही वॉज अ ग्रेट लॉयर। अच्छा, उन्होंने बेटा इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए थे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। तो आप जो एक्टिव रहते हैं उसको एक्टिविस्ट कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, बोलो, ही वॉज अ ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ही वॉज अ ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और पता है आप लोग महात्मा गांधी को जानते हो ना? महात्मा गांधी को सभी देखे हो। और वो जो नोट होता है, रुपया, इंडियन करेंसी जो है, नोट में देखते हो ना, महात्मा गांधी की फोटो है। है ना? है। और क्या बोलते हैं, ये महात्मा गांधी है, चश्मा है, लाठी है, चश्मा भी बना हुआ है नोट में, है ना? उसके तरफ लिखा हुआ है स्वच्छ और भारत, फिर लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता के लिए बहुत काम करते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? और जिस तरह से महात्मा गांधी बेटा एकदम देखते हो उनका सादा जीवन, एक धोती में उनको दिखाया गया है ना? बाद के दिनों में एक धोती से ही उन्होंने अपनी जिंदगी जो है बिताई, है ना? बचपन के दिनों में वो भी आपके तरह थे, वो भी सूट बूट पहनते थे, वो भी कोट टाई लगाते थे। लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे महात्मा गांधी, बैरिस्ट्री की, तो कोट पैंट तो पहनते ही होंगे ना, टाई तो लगाते ही होंगे ना। लेकिन जब वो इंडिया फिर पढ़ाई करके लौटे, इंडिया के इंडिपेंडेंस में वो आ गए, मूवमेंट में आ गए, तो उन्होंने कोट पैंट भी छोड़ दिया, त्याग दिया, और फिर क्या धारण कर लिया? धोती। अक्सर धोती में दिखाया गया है ना महात्मा गांधी को, और एक लाठी में दिखाया गया है कि नहीं? यस। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत फॉलो करते थे महात्मा गांधी को, उन्हीं के तरह सादा जीवन भी बिताते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए पता है बेटा, बिहार का गांधी कहते हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहते हैं? बिहार का गांधी। यस, बिहार की गांधी किनको कहते हैं हम लोग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो बर्थ हुई है बेटा, बर्थ प्लेस, वो बिहार है। वो क्या है? बिहार। जैसे आपका बर्थ प्लेस बिहार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी बर्थ प्लेस बेटा क्या है? बिहार है। जैसे ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, बर्थ प्लेस, वो है सिवान। कौन सा है? सिवान में एक गांव है बेटा, उसका नाम है जीरादेई। क्या नाम है? जीरादेई। तो आप बोल सकते हो बिहार के सिवान के जीरादेई गांव में उनका जन्म हुआ। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, उनका बर्थ प्लेस क्या है बेटा? बिहार। बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सिवान। सिवान डिस्ट्रिक्ट का कौन सा गांव? जीरादेई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा विलेज बेटा? जीरादेई। मैं यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ प्लेस पूछूं, यदि मैं स्टेट बोलूंगा तो आप बोलना बिहार। स्टेट? बिहार। डिस्ट्रिक्ट पूछूंगा तो सिवान। डिस्ट्रिक्ट? सिवान। और विलेज पूछूंगा तो जीरादेई। विलेज पूछूंगा तो जीरादेई। हाँ, जीरादेई। ठीक है ना? कौन सा? जीरादेई।
यदि मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ किस प्लेस में हुआ था, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, हल्दी देई, धनिया देई, मिर्ची देई और जीरा देई। तो क्या बोलोगे? है ना, मसाला के नाम पे बोल दिया, है ना। हल्दी देई नहीं, मिर्ची देई नहीं, धनिया देई नहीं, जीरा देई। कौन सा बेटा? जीरा देई। और ये जीरा देई विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में? सिवान में। और सिवान कहाँ है बेटा? बिहार में। और हम लोग भी कहाँ है? बिहार में, है ना। यस सर। हाँ, तो ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा सबसे छोटे थे। सबसे छोटे थे। सबसे छोटे थे। तो बाकी जो 4 भाई बहन थे वो क्या थे? बड़े थे। क्या थे? बड़े थे। और बड़े में एक भाई थे और 3 बहन थी। 3 बहन थी, ठीक है। इनके जो फादर थे बेटा, उनका नाम है महादेव सहाय श्रीवास्तव। क्या नाम है? महादेव। बोलो। जब हम लोग पूजा करने जाते हैं मंदिर में, भोला बाबा के मंदिर में, तो बोलते हैं ना, हर हर महादेव। क्या बोलते हैं? वही महादेव नाम है, महादेव सहाय श्रीवास्तव। बोलो। पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो फादर हैं महादेव सहाय श्रीवास्तव, वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के बेटा विद्वान थे। संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के। किस लैंग्वेज के? जैसे आप हिंदी बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप भोजपुरी बोलते हो, है ना। उसी तरह से बेटा उनके जो फादर थे, ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के बेटा? लाउडली बोलो। विद्वान थे। उनकी माँ कमलेश्वरी देवी। उनकी माँ कमलेश्वरी को 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, कमल और ईश्वरी। कमल, ईश्वरी। कमल मतलब तो जानते हो, कमल अपने इंडिया का नेशनल फ्लावर है कमल, है ना। और ईश्वरी मतलब बेटा उस पर बैठने वाली। कौन सी ईश्वर है, कौन सी ईश्वरी है, कौन सी देवी है जिनका संबंध जो है, इनको देखे हुआ। हाँ, सरस्वती और लक्ष्मी। देखिए ये बता रही है, बहुत अच्छा देखे हो ना, बहुत अच्छा। आपके ज्ञान के लिए पहले तालियां बजनी चाहिए। कौन सी देवी को आपने देखा है कमल फूल पे? तो हाँ, लक्ष्मी देवी को देखे हो, लक्ष्मी माँ को देखे और सरस्वती माँ को देखे हो, है ना। आप लोग बोलते भी हो जब सरस्वती पूजा करते हो तो, कमल वासिनी की जय, हंस वाहिनी की जय। मतलब सरस्वती माँ का जो वाहन है वो है हंस, है ना। हंस पर चलती है, हंस वाहिनी कमल पर बैठती है, इसीलिए कमल वासिनी बोलते हो ना। तो उनकी माँ का नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की माँ है कमलेश्वरी देवी। बोलो बेटा। कौन है? कौन है कमलेश्वरी देवी? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की माँ। पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो माँ है कमलेश्वरी देवी, ही वॉज अ रिलीजियस लेडी। ही वॉज अ, वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, ठीक है ना। उनको धर्म, पूजा पाठ ये बड़ा पसंद था। और पता है बेटा, ये अपने बच्चों को, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके जो भाई बहन हैं, अपने बच्चों को ये रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। किनकी कहानियां सुनाया करते थे? रामायण मतलब राम जी की कहानियां, और महाभारत में, महाभारत का संबंध कृष्ण भगवान से है ना। महाभारत का संबंध किससे है? कृष्ण भगवान से है ना। तो जब आप हाँ, तो रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। आपने शिवाजी का नाम सुना है ना? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान मानते हैं शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज का जहाँ जन्म हुआ था बेटा, उनके चारों तरफ मुस्लिम लोगों का ही शासन था। सिर्फ क्या था? मुस्लिम लोगों का शासन था। लेकिन शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, जीजाबाई शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। तो उनको बहुत ज्ञान था, बहुत प्रेरित थे वो। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन मुस्लिम शासकों के बीच स्वराज खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? हाँ, हिंदू का शासन खड़ा कर दिया। सोचो कितने बहादुर होंगे शिवाजी। और उनके अंदर जो ये बहादुरी का गुण आया, जो प्रेरणा आई,
वो बेटा रामायण और महाभारत की कहानियां सुनने से ही आई। उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी माँ कमलेश्वरी देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो उनके बाद सुनो, इनकी पढ़ाई लिखाई बेटा हुई, इनकी पढ़ाई लिखाई हो ही रही थी, पढ़ाई लिखाई हो ही रही थी कि इसी बीच में क्या हो गया पता है? जब वो 12 इयर्स ओल्ड ही थे, 12 साल के ही थे, उनकी शादी हो गई। उनकी क्या हो गई? शादी। हाँ, उनका बैंड बाजा बज गया, है ना? बैंड बाजा बाराती हो गई। कब? When he was only 12 years old. When he was only 12 years old, right? एक बार सारे बच्चों को भी दिखाइए धीरे धीरे आगे जा करके, है ना? तो जब बेटा वो सिर्फ 12 वर्ष के ही थे, when he was only 12 years old, कितने थे बेटा? 12 years old. हाँ, 12 years old ही थे, तो उस समय उनकी क्या हो गई? शादी हो गई। और शादी हुई राजवंशी कुमारी से। किनसे शादी हुई? राजवंशी कुमारी। किनसे हुई बेटा? राजवंशी कुमारी। राजवंशी कुमारी से उनकी शादी हुई। कब? जब वे 12 इयर्स ओल्ड ही थे। ठीक है। इनकी पढ़ाई हुई। सबसे पहले तो सिवान जीरादेई में बर्थ हुआ ना, तो जीरादेई में पढ़ाई हुई, फिर वो छपरा आ गए पढ़ने के लिए, फिर वो अपने बड़े भाई के साथ बेटा पटना भी आ गए। कहाँ आ गए? पटना भी आ गए। और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बेटा उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम दी। किस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम दी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बोलो। सारी बातों को याद रखना है क्योंकि क्विज में पूछे जाएंगे सवाल। तो जब उन्होंने पढ़ाई कर ली तो किस यूनिवर्सिटी की एग्जाम दी बेटा? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी की? पता है जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, बहुत तेज स्टूडेंट है ना। उस एग्जाम में प्राची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट आए। क्या है बेटा? जितने भी बच्चे एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, सारे बच्चों में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी टॉप आए। क्या है? टॉप आए। अच्छा, उस समय का जो ड्रेस होता था तो लोग धोती कुर्ता पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी धोती कुर्ता पहन करके पहुंच गए यूनिवर्सिटी। धोती कुर्ता पहन करके पहुंच गए तो सब स्टूडेंट लोग हंसने लगा। ये कौन स्टूडेंट आ गया धोती कुर्ता पहन करके? सब हंसने लगा। सब क्या होने लगा? हंसने लगा। लेकिन जब लोगों को मालूम चल गया कि ये वही लड़का है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या किया है? टॉप किया है, फर्स्ट आया है, तो फिर क्या हुआ बेटा? इतनी बड़ी रिस्पेक्ट हुई। फिर क्या हुई? जब आप फर्स्ट आते हो, आप टॉप करते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट होती है ना। मम्मी पापा भी बहुत प्यार देते हैं, स्कूल में भी बहुत प्यार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है। पापा जो है सबसे अच्छा रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं, फिर वहां आप लोग पूरी फैमिली के साथ खाते हो, है ना। फिर घर में आकर के शाम में जो है पार्टी घर में भी होती है, डांस होती है, आप पूरा एंजॉय करते हो, है कि नहीं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या किए? फर्स्ट आए। सिर्फ पास ही नहीं किए, सबसे खुशी फर्स्ट आए। और पता है बेटा, उनको पढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए सरकार की तरफ से इनको स्कॉलरशिप मिली। क्या मिली? 30 रुपीज की स्कॉलरशिप मिली पर मंथ। कितनी रुपीज? 30 रुपीज। आपको लगेगा सर 30 रुपीज से क्या होगा? इससे तो मेरा किंडर जॉय भी नहीं आएगा, इससे तो मेरा डेयरी मिल्क सिल्क जो होता है वो भी नहीं आएगा। 30 रुपीज से क्या होगा? बेटा जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 30 रुपीज मिली थी ना, उस समय उसका बहुत वैल्यू था। उस समय क्या था? उस समय का 30 रुपीज समझो अभी का 30,000। 30,000 इतनी स्कॉलरशिप मिली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपको साइंस पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बेटा पहले साइंस के स्टूडेंट थे, फिर बाद में धीरे धीरे वो किसमें मूव हो गए? आर्ट्स में। क्या हो गए? आर्ट्स में। इसी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री ली। कौन सी डिग्री ली बेटा? मास्टर्स की डिग्री ली। किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। किसमें? इकोनॉमिक्स से बेटा। इकोनॉमिक्स आर्ट्स में आता है ना। तो इकोनॉमिक्स में उन्हें मास्टर्स की डिग्री की। किसमें? मास्टर्स की डिग्री की।
Yes. और एक बात पता है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मतलब छोटे ही थे ना, इनकी माँ की डेथ हो गई थी। इनकी माँ की फिर इनका लालन पालन कौन की? जैसे अभी आप स्कूल आते हो तो जगाना, आपको तैयार करना, ये सारा काम करती है ना मम्मी। तो फिर इनकी आगे की पढ़ाई लिखाई, पूरा लालन पालन जो इनकी बड़ी बहन की। कौन की बेटा? बड़ी बहन की। अच्छा खैर, हम लोग पढ़ाई लिखाई में थे, इन्होंने मास्टर्स कर ली थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मास्टर्स कर ली। क्या कर ली? मास्टर्स करके बेटा वो बिहार लौट गए। मास्टर्स करके वो क्या आ गए? बिहार के थे ना, तो बिहार आ गए। और बिहार आ करके उन्होंने इंग्लिश का, बिहार आ गए और उन्होंने एक कॉलेज ज्वाइन की। कौन सी कॉलेज ज्वाइन की? वो मुजफ्फरपुर में कॉलेज है बेटा, लंगट सिंह कॉलेज। बोलो, लंगट सिंह कॉलेज। कौन सी कॉलेज? लंगट सिंह कॉलेज। लंगट सिंह कॉलेज ज्वाइन की। मास्टर्स बेटा उन्होंने इकोनॉमिक्स में की थी, लेकिन लंगट सिंह कॉलेज में वो प्रोफेसर हुए इंग्लिश सब्जेक्ट के। किस सब्जेक्ट के? इंग्लिश सब्जेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे पूछ दूंगा। क्या पूछ दूंगा शिवांगी? मैं ये पूछ दूंगा कि बेटा ये बताओ कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से, मास्टर्स की इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वो बिहार लौट गए तो स्टेट होकर के बैठो, जब बिहार लौट गए तो मुजफ्फरपुर के कॉलेज में वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हुए या इंग्लिश के प्रोफेसर हुए? किसके प्रोफेसर हुए? प्रोफेसर हुए। फिर वहां पे प्रिंसिपल भी बने बेटा। फिर क्या बने? प्रिंसिपल भी बने। फिर पता है क्या हुआ? प्रिंसिपल हुए, पढ़ाए लिखाए, उसके बाद उनको और पढ़ने का मन किया, और पढ़ने का प्रिंसिपल से रिजाइन दे दिया। मुझे प्रिंसिपल नहीं रहना। प्रिंसिपल से क्या कर दिए? रिजाइन दे दिए। और रिजाइन दे करके फिर चले गए कोलकाता। फिर कहां चले गए? कोलकाता। और इस बार उन्होंने एडमिशन ली लॉ में। किसमें ली एडमिशन बेटा? इसमें। और रिपन कॉलेज में एडमिशन कराया। किसमें एडमिशन कराया? रिपन लॉ कॉलेज में एडमिशन कराई। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, वहां से उन्होंने क्या की? पहले तो लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ में ही उन्होंने मास्टर्स भी की। लॉ में भी उन्होंने क्या की? मास्टर्स भी की। तो लॉ मास्टर हो गया। उसके बाद लॉ में और आगे पढ़ाई करना चाहे, उनको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, नॉलेज को गेन करने में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो अब उनको लॉ में डॉक्टरेट करना था। लॉ में क्या करना था? डॉक्टरेट करना था। डॉक्टरेट करने के लिए बेटा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। कहां लिए? सुनो, लॉ में मास्टर्स उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के रिपन कॉलेज से किया। किससे किया? रिपन कॉलेज से। और डॉक्टरेट करने के लिए फिर वो कहां चले गए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कहां चले गए बेटा? कहां? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना? इस स्टेट में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है। और एक बात, अच्छी बात पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, जिस समय वो पढ़ रहे थे ना, तो वो अपनी पढ़ाई का खर्चा वो खुद निकाल लेते थे। मम्मी तो थी नहीं, है ना? आप क्या बोलते? फैमिली से नहीं लेते थे, वो बड़े भाई से नहीं लेते थे। ठीक है, अपना खर्चा खुद निकाल लेते थे। इसका मतलब काम करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। काम करके पैसा कमा लेते थे। अब पूछो ना मेरे से कि सर कौन सा काम करते थे? पूछो पहले पूछो मेरे से। अरे बाबा, जब वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, तो पढ़ाने का ही काम करते होंगे। कौन सा काम करते होंगे? यस। और जिस समय बेटा कोलकाता में वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, किसकी पढ़ाई कर रहे थे? उसी समय कैलकाटा सिटी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कौन सी कॉलेज ज्वाइन कर ली? और वहां पर जाकर के स्टूडेंट को पढ़ाते थे इंग्लिश। क्या पढ़ाते थे? कौन पढ़ाते थे? कौन पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते थे? कहां पढ़ा रहे थे? कैलकाटा सिटी कॉलेज। बोलो, कैलकाटा सिटी कॉलेज। हाँ, वहां पढ़ा करके पैसा अर्न कर लेते थे, और है ना, अर्न कर लेते थे और पढ़ते थे बेटा। वो लॉ की स्टडी कर रहे थे रिपन कॉलेज में, है ना? इस तरह से वो पैसा अर्न कर लेते थे पढ़ा करके। ठीक है ना? फिर मास्टर्स कर लिए। मास्टर्स के बाद डॉक्टरेट करने के लिए इलाहाबाद चले गए। ठीक है, इलाहाबाद चले गए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
जब हमारा देश कब आजाद हुआ बेटा? अंग्रेजों से कब आजादी मिली? 1947 में। 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है। क्या है? गुलाम है। हम पर गवर्नेंस कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा। जैसे अभी पता है हम लोग एक जगह इतना एकत्रित है ना, एक जगह गैदर्ड है। एक बार बेटा 1919 में, कब? 1919 में अंग्रेज ने एक ऐसा नियम बना दिया, ऐसा कानून बना दिया, यदि आप लोग 4 लोग एक जगह गैदर हो गए ना, पकड़ करके सीधा जेल में डाल दिया जाए। अंग्रेज लोग ऐसा नियम कानून बना दिए, समझे? यदि आप लोग 4 लोग एक जगह होंगे तो पकड़ करके कहां डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। अभी ऐसा है नहीं है ना, क्योंकि अब हम लोग इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो, तो जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज लोग यहाँ पर थे, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, तो देश को आजादी दिलाने के लिए बेटा एक बहुत बड़ी पार्टी बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर से बोलो। इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, और ये बना कब? 1885 में। अब नहीं, कब बना ये? 1885 में। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ होता है 3rd of December 1884। 3rd of December 1884। 3rd of December 1884। 1884 और ठीक 1884 और ठीक 1 साल के बाद सृष्टि, मतलब 1884 के बाद क्या आएगा? 1885 क्या आएगा? 1885। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ हुआ, ठीक 1 साल के बाद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसका काम क्या था? क्या कि देश को कैसे आजादी दिलानी है, इसके लिए हर एक साल एक मीटिंग होती थी, अलग अलग लोग उसके प्रेसिडेंट बनते थे और लोग आपस में बैठ करके सभी इंडियंस बातचीत करते थे कि देश को आजादी कैसे दिलाएं, हम लोग क्या क्या करें, हमारी क्या क्या डिमांड्स होगी अंग्रेजों को, कैसे अंग्रेजों को भगाना है, मार करके यहाँ से कैसे मार के भगा देना है अंग्रेजों को भारत से, कैसे हमें आजादी मिलेगी, इन सारी बातों पर बातचीत होती थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था? फिर से बोलो, जोर से बोलो। क्या आप इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रहे हो? यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बोल रहे हो? ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी 85 में बनी। कब बनी बेटा? 1885 में। अब देखो क्या मजेदार बात है। आयुषी 1884 में राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ हुआ और 1 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ। कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बना था, समझ लो बर्थ हुआ उसका। क्या हुआ? पहले से था नहीं, बर्थ हुआ। तो मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 साल के ही थे। क्या थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? 1 साल। मतलब चलना सीख रहे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूनू बाबू थे 1 साल में। 1 साल में बच्चा चलना सीखता है ना। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चलना ही सीख रहे होंगे, उस समय बना देश को आजादी दिलाने के लिए एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। वो आजादी, भारत को आजादी दिलाने के लिए बैठ के करती थी, बातें करती थी। और पता है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बड़े हुए तो 1916 में, कब बेटा? 16 में। 1885 में बन गई। 1885 फिर 1900 हुआ, फिर 1901, 1902, इस तरह होते हुए 1916 भी हुई होगी। क्या हुई होगी? 1916 हुई। और 1916 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पार्टिसिपेट किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस मीटिंग में, उस समिट में, जहां पर उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी जी से। किनसे मुलाकात हुई बेटा? तो महात्मा गांधी जी से मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पहली बार किस ईयर में हुई? 1916 में हुई। कब हुई बेटा? 1916 में। कहां पर हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के समिट में हुई। कहां पर हुई बेटा? और पता है वो कहां पर हुई थी? वो वाली समिट लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में। महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत ही महान लीडर हुए, और ये दो महान लीडर की मुलाकात पहली बार लखनऊ में हुई। कहां हुई? लखनऊ में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के समिट में हुई। किसमें हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
और 1916 में हुई। कब हुई बेटा? 1916 में। और उसके बाद फिर महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया गया कि बिहार भी आइए। तो अगले ही साल 1916 के बाद क्या होगा? 1916 में बेटा महात्मा गांधी बिहार आते हैं, चंपारण, और चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। उस समय अंग्रेज लोग जो है ना मार पीट करके जैसे भी हो किसानों से नील की खेती कराती थी। किसकी खेती? हाँ, इंडिगो का एग्रीकल्चर कराती थी। और नील की खेती करने से क्या होता था पता है? जो नील हम लोग व्हाइट कपड़े में देते हैं ना, ब्लू नील, अभी उजाला के नाम से आती है लिक्विड नील, लोग व्हाइट कपड़े में देते हैं, उसकी खेती होती थी, नील की खेती होती थी। और नील की खेती जब होती थी ना तो जो लैंड का जो बेटा फर्टिलिटी है, जो ग्रो करने की जो क्षमता है प्लांट्स को, खत्म हो जाती थी। तो किसान नहीं ग्रो करना चाहते थे, किसान फिर भी अंग्रेज मार पीट करके भी करवाता था। तब महात्मा गांधी चंपारण आए, बिहार, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और बहुत सारे नेता महात्मा गांधी के साथ मिले और मिल करके चंपारण सत्याग्रह किए, ठीक है ना। और किसानों को आजादी दिलाई नील की खेती से। उसके बाद से ये कंपलसरी नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धीरे धीरे और भी बहुत तरह के मूवमेंट में, इंडियन एक्टिविस्ट में पार्टिसिपेट करने लगे, है ना, करने लगे। उसके बाद पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बेटा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 3 बार बने। कितनी बार बने? 3 बार बने। पहली बार बने 1934 में। कब बने? 1934। कब बने? 1934 में। दूसरी बार बने 1939 में। कब बने? 1939 में। और उसके बाद बने बेटा 1947 में। कब बने? 1947 में। पहली बार कब बने? 1934 में। उसके बाद दूसरी बार 1939 में कैसे बने कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे बेटा? कौन? आप लोग जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को? आप एक स्लोगन सुने हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। ये कौन, किनका स्लोगन है बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ये आप सुने हो, दिल्ली चलो। आप ये सुने हो, जय हिंद। अच्छा, ये गीत आप सुने हो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की तो कौन पे लुटाए जा। आती है ये सॉन्ग? आप मुझे 2 लाइन गा करके सुनाओ, सभी एक साथ सुनाओ, स्टार्ट। ओके, रहने दीजिए। बिल्कुल, ये जो सॉन्ग है ये सब का संबंध, रिलेशन किससे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बहुत बड़े इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे हैं ना। वही थे बेटा प्रेसिडेंट 1939 में, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्या दे दिया? क्यों दे दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन? क्योंकि महात्मा गांधी के साथ ना थोड़ा सा उनका अनबन हो गया। क्या हो गया? अनबन मतलब ये हो गया, थोड़ा सा रिलेशन खराब हो गया। क्यों रिलेशन खराब हो गया? क्योंकि महात्मा गांधी भी देश को आजाद कराना चाह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी आजाद कराना चाह रहे हैं। नेताजी गांधी जी बोलते हैं कि भाई हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग मारपीट नहीं करेंगे, हम लोग खून नहीं करेंगे किसी का, हम लोग किसी को गोली नहीं मारेंगे, हम लोग किसी को तलवार से नहीं काटेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा से लड़ेंगे, देश को आजादी दिलाएंगे। हम लोग सत्याग्रह करके, हम लोग आग्रह करके, अहिंसा करके देश को आजादी दिलाएंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि ये अंग्रेज लोग प्यार से आजादी नहीं देने वाले हैं, अंग्रेज लोगों को डंडा मारना ही पड़ेगा, तब वो यहाँ से भागेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की सोच अलग अलग हो गई। सोच क्या हो गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोले कि ठीक है बापूजी, मैं ही अलग हो जाता हूं इस थॉट से, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिए बेटा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी छोड़ दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तब क्या हुई? तब डॉक्टर राजेंद्र, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन दे दिए ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए प्रेसिडेंट। कौन बने? हाँ, तो एक बार 1939 में भी बने। उसके बाद 1947 में क्या हुआ? हमारा देश आजाद हो गया। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। तो उस समय पहले से प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। कौन थे बेटा?
जेबी कृपलानी जी, ये जेबी कृपलानी जी जो है ना, इनकी वाइफ का नाम है सुचिता कृपलानी। क्या नाम है? हाँ, उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम सुने हो ना आप लोग? उत्तर प्रदेश स्टेट की जो फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर बनी थी वो कौन थी? सुचिता कृपलानी जी की थी, है ना? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी जी थी। तो जेबी कृपलानी जी की ये वाइफ थी। कौन थी ये? हाँ, तो जेबी कृपलानी जी थे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो अब प्रेसिडेंट का क्या काम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को हटाओ। उन्होंने रिजाइन दे दी। तो जब रिजाइन दे दी तब फिर एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने? प्रेसिडेंट बने। तो यदि आपसे मैं पूछूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कितनी बार बने? 3 टाइम्स, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। आप ईयर बताओ, 1934, 1939 एंड 1947, राइट? अच्छा ये बताओ 1939 में कब बने शुभांगी? 1939 में तब बने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दी, है ना? 1947 में कब बने? तब बने जब जेबी कृपलानी ने, किसने? जोर से बोलो, फिर से बोलो, जेबी कृपलानी जी ने रिजाइन दे दी ना 1947 में, तब बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट। उसके बाद देखो क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ बेटा मालूम है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज तो जीते, ब्रिटिश लोग तो जीते, लेकिन ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स भी जो है अंग्रेज लोग बहुत कमजोर हो गए थे। जीत तो गए लेकिन कमजोर हो गए। जैसे ऐसे होता है ना, लड़ाई हुई, हम भी लड़े, कोई और भी लड़ा, लड़ते लड़ते जीत हमारी हुई, लेकिन हमको भी बहुत चोट लगा, मेरा भी कई जगह कट गया, हम बहुत कमजोर हो गए, बीमार हो गए। ऐसा होता है ना? ठीक है, हमारी जीत हुई, उसको भी चोट लगी, हमको भी चोट लगी, ऐसा होता है ना? तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटेन बहुत ही कमजोर हो गया था, उसको लग गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो ब्रिटिशर्स को लग गया कि हम भारत पर अब ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। अब अच्छा यही होगा, यदि अपना इज्जत चाहते हैं तो ये जो शासन है वो सौंप दे भारत का शासन भारतीयों को, और हम लोग इज्जत से चले जाएं। उनको लग गया था। तब उन्होंने क्या की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा देश है आपका, है ना, इतना बड़ा देश है, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए अपने लिए, है ना, कि कैसे देश को चलाइएगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता ही होगा 2 years 11 months and 18 days, 2 years 11 months and 18 days में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके रेडी कर दिया, और 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया। ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके क्या हो गया? रेडी हो गया। और ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। कब आया बेटा? 1950 को, 26 जनवरी को, है ना? बोलो 26 जनवरी 1950। यस, इफेक्ट में आ गया। और तभी से तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। हम लोग रिपब्लिक डे किस डेट को मनाते हैं? 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं बेटा? 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इफेक्ट में आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है यानी कि प्रेसिडेंट, वो अब इलेक्टेड बॉडी होंगे, है ना, उनकी भी इलेक्शन होगी। इसलिए हमारा रिपब्लिक हो गया कंट्री, और हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी से, 1950 से। हर एक साल, एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, राइट? और पता है इस रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से बोलो बेटा, यस। और 1962 तक, कब तक बेटा? 1962 तक वो प्रेसिडेंट बने रहे, 1950 से 1962 तक, ठीक है ना? यदि वो चाहते ना तो और प्रेसिडेंट बने रहते, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उन्होंने खुद फैसला किया कि अब हम प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी के सभी लोग
सब लोग यही चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बहुत विद्वान आदमी थे ना बेटा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया है ना, बहुत ही विद्वान थे, चाहते थे कि इतना विद्वान आदमी भारत के प्रेसिडेंट हो, पार्टी के लोग चाहते थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नहीं चाहते थे कि हम अब प्रेसिडेंट रहें। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तो 1962 में जब ये टेन्योर खत्म हो गया, 5 इयर्स का पीरियड खत्म हो गया, तो फिर वो इलेक्शन फाइट नहीं किए, है ना, अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में वो खड़े नहीं हुए, उन्होंने छोड़ दिया प्रेसिडेंट का पोस्ट और फिर वो पटना लौट आए। कहाँ लौट आए बेटा? पटना। और एकदम सिंपल लाइफ लीड करने लगे, जैसे महात्मा गांधी लीड करते थे सिंपल लाइफ, उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी सिंपल लाइफ जीते थे। सदाकत आश्रम में पटना में है ना, कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम में। और उसके बाद 1962 में तो उनकी पोस्ट खत्म हो गई, 5 इयर्स कंप्लीट हो गया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बेटा भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत रत्न, कौन सा अवार्ड? भारत रत्न। किसी भी इंडियन सिविलियन को मिलने वाला भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा अवार्ड है बेटा? भारत रत्न। सिविलियन में, आम नागरिक में भारत रत्न। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिली 1962 में। क्या मिली बेटा? 1962 में। हाँ, जब प्रेसिडेंट से पोस्ट खत्म हो गई है ना, तब इनको 1962 में भारत रत्न मिली। और जब कभी भी भारत रत्न किन्हीं को मिलती है ना, आप बेटा उनका नाम बहुत इज्जत से लीजिए, क्योंकि भारत रत्न सबको नहीं मिलती है। मतलब भारत के जो बहुत महान व्यक्ति हैं, भारत को आजादी दिलाने में या भारत के डेवलपमेंट में, आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप किया है, पॉलिटिक्स में यदि इंडिया बहुत डेवलप किया है ना, अपनी टेरिटरी में बहुत डेवलप किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में, उनको भारत रत्न मिलता है। क्या मिलता है? भारत रत्न। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिला, तो उनका नाम बेटा एकदम इज्जत से लेंगे, रिस्पेक्ट से। कैसे लेंगे? भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलो, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से बोलो बेटा, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम लोग प्यार से उनको क्या बोलते हैं? राजेंद्र बाबू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजेंद्र बाबू, है ना। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जब प्रेसिडेंट थे तो पटना, दिल्ली में थे। जब प्रेसिडेंट थे तो कहाँ थे? दिल्ली। और जब वो रिटायर हो गए बेटा, रिटायर हो गए जब वो, तो वो पटना आ गए, सदाकत आश्रम में रहने लगे। यहीं इनकी डेथ हो गई, यहीं इनकी डेथ हो गई। वो तो तबीयत खराब रहती थी, मैं बताया था ना। 1962 में बेटा रिटायर हो गए वो, और अगले ही साल, नेक्स्ट ईयर ही 1963 में, कब बेटा? 1963 में 28 फरवरी को 1963 में उनकी डेथ हो गई बेटा। उनकी क्या हो गई? He took his last breath and his life, his story of life, his history ended that day. समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने इतना काम करके रखा हुआ है देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट में, देश को आजादी दिलाने में, फिर देश और कैसे कैसे डेवलप करेगा, है ना, उससे बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद करते हैं ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। 3 दिसंबर को बेटा उनका बर्थडे है। 3 दिसंबर को उनका बर्थडे है, तो 3 दिसंबर को हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना। सेलिब्रेट करेंगे, उनको याद करेंगे। हाँ, और फिर 28 फरवरी को उनकी डेथ हुई है, तो डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे 28 फरवरी को, है ना। ऐसे महान लोग बेटा कभी मरते नहीं है, कभी। यस, such a great personality never die. They always rest in our heart. तभी तो आप बोलते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप बोलते हो अमर रहे। क्या बोलते हो? अमर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे। बोलते हो ना। हम लोग उनकी जय जयकार करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, आप बोलते हो जय। हम उनकी जय जयकार करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। उन्होंने काम बहुत अच्छा। आप बेटा कल आप काम बहुत अच्छा करेंगे तो देश आपको भी याद करेगी।
आप में से यदि कोई प्रेसिडेंट बनेंगे, आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप में से कोई बहुत ही बड़े इंजीनियर बनेंगे, आप में से कोई बहुत ही बड़े डॉक्टर बनेंगे, कोई बहुत ही बड़े लॉयर बनेंगे, कोई बहुत ही बड़े टीचर बनेंगे, है ना, और देश को और मजबूत बनाएंगे, देश को बहुत ही पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत देश बनाने में आपकी पार्टिसिपेशन होगी। तो कल देश आपको याद रखेगी, देश आपको याद रखेगी, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बेटा 1962 में वो रिटायर हुए, अगले ही साल 1963 में पटना में, कहा बिहार की कैपिटल पटना, पटना में सदाकत आश्रम में उसकी डेथ हो गई। फिर हिंदू में तो बेटा क्या होता है, डेड बॉडी को बर्न किया जाता है ना, जलाया जाता है, फिर जलाया गया और एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टिंग प्लेस कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी की डेथ हुई, उसका भी फ्यूनरल हुआ, उसके बाद समाधि बना दी गई जिसका नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। आप दिल्ली जाते हो तो राजघाट जाते हो ना, आप न्यूज में देखना राजघाट दिखाया जाता है। यानी यदि बाहर से कोई लोग आते हैं बेटा तो नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर के राजघाट भी जाते हैं। महात्मा गांधी का देश कहा जाता है इस देश को, है ना, राजेंद्र बाबू का देश कहा जाता है। तो राजेंद्र बाबू जी का जो समाधि है बेटा वो पटना में, कहाँ है? पटना में। और उस समाधि स्थल का नाम है प्रियांशी महाप्रयाण। बोलो बेटा, क्या नेम है? फिर से बोलो लाउडली। तो महाप्रयाण जो रेस्टिंग प्लेस है, इसका संबंध किनसे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। किनसे है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बर्थडे हम लोग मनाएंगे 3 दिसंबर को। कब मनाएंगे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अपने लोगों को बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, है ना। कल है बेटा 3 दिसंबर, सब लोग अपने घर में उनका बर्थडे मनाइएगा। मम्मी को, पापा को, छोटे भाई बहन को, आस पड़ोस को, सबों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताइएगा कि वो कितने महान थे और क्यों महान थे, वो कैसे स्टूडेंट थे, कैसे टीचर थे, कैसे इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, है ना, कैसे लॉयर थे, कैसे पॉलिटिशियंस थे, कैसे राइटर थे, कैसे जर्नलिस्ट थे, सारी बातों को बताइएगा, तब तो लोगों को मालूम चलेगा। आपसे जो छोटे हैं उनको कौन बताएंगे? आप बताओगे ना, तो आप भी टीचर हो जाओगे। बस समझ में आ रही है? चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपने जान के बेटा अब होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड एक क्विज कंटेस्ट। तो आप लोग रेडी हैं? Thank you very much for this class, for this joint session. Thank you very much, and end this class with a great clap.